तो जी बद्रीनाथ का व्लॉग आपने कल देखा और अभी बद्रीनाथ धाम से हम निकल रहे हैं माना विलेज, जो कि यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है और इंडिया का, पहले इसको लास्ट विलेज बोलते थे लेकिन अब नाम चेंज करके इंडिया का फर्स्ट विलेज उसको कर दिया है। तो बस फटाफट चलते हैं क्योंकि मौसम बहुत बेईमान हो रखा है, बहुत ठंड लग रही है और मैं गोप्रो भी लगा नहीं रहा क्योंकि इसने निकाल दिया था अभी जाने से पहले, तो माना में ही सेट करूँगा वो ना मैं। तो फटाफट निकलते हैं अपन। बैठो, अरे रुक जाओ एक सेकंड, इतनी ऊपर तुमने रखी है। Like a shift in the flow, a change coming, it's inevitable. In a paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we can flee the night. Paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we can flee the night. इससे ज़्यादा टूरिस्टिक गांव आज तक नहीं देखा मैंने, है ना? इतना ट्रैफिक, इतने टूरिस्ट। भैया कितना ट्रैफिक है? कितना ट्रैफिक है? पूरा जाम ही ऐसा है तो जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक जाम है। कितना टाइम लगेगा अभी? अभी लगेगा इसे 15-20 मिनट लग जाएगा। पूरा भीड़ हो रखा है गाँव में, पूरा भीड़ हो रखा है, पूरा भीड़ है, चलने की जगह नहीं है, अब यात्री बहुत है। गाँव वाले लोग दुखी नहीं हो जाते? ना दुखी क्या है, उनको तो बहुत सामान भी बिकता है, अच्छा भी लगता है। जितना ज़्यादा यात्री आएंगे और अच्छा लगता है। थैंक यू। Flee the night. पहुंच गए हैं माना विलेज, इंडिया का पहला विलेज। और भाई इतना टूरिस्टिक विलेज। एक सेकंड, ये वायर है कंचन, इसके अंदर डाल दो इसको ना, ऐसे पकड़ो यहाँ से ना, यहाँ से पकड़ना। और इंडिया का इतना टूरिस्टिक गांव आज तक नहीं देखा भाई मैंने, शुरू से लेकर एंड तक इतना ट्रैफिक, अभी भी ट्रैफिक है। चलो निकलो फटाफट, पैदल पैदल। तो जी ये है माना विलेज की एंट्रेंस। और ये हिंदू धर्म में भी विलेज की बहुत मान्यता है, वो हम आगे चलते हैं फिर बताते हैं, तभी इतनी भीड़ है। पर मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ होगी। ये है जी माना गांव। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि एक तो कहा जाता है कि पांडवों ने जो स्वर्ग की यात्रा करी थी वो यहीं से करी थी। एक यहाँ पे भीम पुल है जो सरस्वती नदी पे भीम ने रखे थे। और दूसरा, 2 चीज़ें बता दी, तीसरी चीज़ ये है, कहा जाता है कि यही गांव है जहाँ से महाभारत लिखी गई थी। वेद व्यास ने महाभारत यहीं पे लिखी थी। तो यहाँ पे 2 गुफाएं हैं, यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया था, गणपति भगवान ने लिखी थी। सो ये सारी हिस्ट्री है। और अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर देना, क्योंकि मैंने भी नेट पे ही पढ़ा है सारा कुछ, लोगों की वीडियो से ही सुना है। बहुत छोटा सा पतला सा गांव,
अलकनंदा नदी के किनारे। और यही वो गाँव है कंचन जहाँ सरस्वती नदी दिखती है, मतलब कहाँ से दिखेगी? यहीं से बहती हुई दिखेगी, उसके अलावा कहीं नहीं दिखती वो। तो यहाँ पे भी लोग कपड़े बुनते हैं और बेचते हैं, यही इनका मेन बिजनेस है। पापा का कैप लगा। इसलिए ये गांव देखोगे तो बहुत टूरिस्टिक है कंचन। और ये गांव सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। नवंबर में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि ये सारा गांव खाली करके दूसरी जगह चले जाते हैं और एक गांव बंद हो जाता है, कोई नहीं रहता फिर यहाँ। देखते हैं कहाँ तक। ये देखो अम्मा, ये देखो ये खुद बुनते हैं और बेचते हैं। इनका मेन काम यही है यहाँ की औरतों का। और घरों की छतें पे पत्थर देखो। चलो चढ़ाई यहाँ पे भी है। कौन सा पैटर्न से ग्रीन टी 20 रुपये का पैकेट में, इतना सस्ता। किधर जाना है, रास्ता लिखा नहीं हुआ। पतली गलियाँ, मंदिर ऊपर ही है। हो गया व्यू देखो कितना सुंदर है। पर यहाँ पे इंडिया की पहली दुकान है, हम वहाँ पे कुछ खाएंगे। 2 दुकानें जिन्होंने लिखा हुआ है इंडिया की पहली। आज हम पता करते हैं कौन सी है पहली। जब से चले हैं तब से सिर्फ दुकानें ही दुकानें हैं। ये देखो जब सूट बेबी का, क्योंकि मेन काम बिजनेस, ये देखो अम्मा बुनने में लगी हुई है, क्योंकि मेन काम इनका है ये सब हैंडमेड है, खुद बुनते हैं। इनका बिजनेस ही यही है इस गांव में ना। रास्ता यही है जो पांडव स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है, जिस पे पांडव चल के स्वर्ग की तरफ गए थे, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर और एक कुत्ता था आई थिंक वही पहुंच पाए थे। बाकी रास्ते में, बाकी अगर कोई हिस्ट्री में कुछ गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर देना। और इतनी भीड़ किसी भी विलेज में कहीं देखिए यार, बताओ। मैग्नेट मिलती है क्या? कोशिश करेंगे ढूंढने की। हाँ ऑब्वियसली बहुत हिस्टोरिकल विलेज है। रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता वो है, वो जा रहा है भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा इधर है। अपन पहले भीमपुल देख के आते हैं। भीमपुल देखते हैं, गुफा इधर है। देखिए हम पहले भीमपुल देख लेते हैं, देखना तो गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है, वो आते हुए देखते हैं। क्या एक भंगन दुकानों के अलावा कुछ दिख रहे हैं? मेरा तो दुकानों पे दिल आ गया जुड़ी। बारिश हो रही है और कंचन पता नहीं कहाँ पीछे रुक गई है दुकानों पे। और जल्दी जल्दी चलें क्योंकि बारिश का पता नहीं, वापस भी जाना है। मौसम बहुत बिगड़ता है यार यहाँ। मेरी बात सुनो ना, रास्ता यही है, पहले जहाँ जा रहे हैं वहाँ चल लो। बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी चलो यार। तुम्हारा क्या वो दे देना। मैं आज रास्ते में रुकी थी, मुझे एक चमकती भड़कती चीज पसंद आ गई थी, मक्खन की। मैंने तेरे कहीं पहले ये तो गले में डालनी है। तेरे कहीं पहले मेरे 17,000 रुपये हैं हेलीकॉप्टर थे। वो देखो जी उधर लेके आती पर उधर बने हुए जेड़े पांडव गए सी ना, उधर पुतले बने हुए हैं। वो रही सरस्वती देखो, वो रही वो सर, अरे सामने
बस इतना ही हिस्सा है जो सरस्वती का दिखता है। इतना जल्दी चलते चलते करो, ये सारा कुछ पीछे लोग हैं। इतना ही हिस्सा है जो सरस्वती का दिखता है। कहा जाता है कि जब महाभारत लिखी जा रही थी, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे थे, तो सरस्वती का बहुत शोर आ रहा था और उन्होंने एक तरह से श्राप दिया था कि तू विलुप्त हो जा। तो बस ये पत्थरों के नीचे ही नज़र आती है और इसका पता नहीं कि आती कहाँ से कहाँ जाती है, और आगे अलकनंदा में मिल जाती है, लेकिन इसका स्रोत क्या है वो आज तक नहीं पता। भाई साहब इतनी भीड़ वो रही सरस्वती। हाँ वो सामने सरस्वती है और उधर ही ऊपर भीम पुल है। तो जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पे थे तो सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम ने वो पत्थर रखे थे ताकि उसको पार कर सकें। कंचन फ्लो देखो। सो ये है जी सरस्वती नदी। ये सिर्फ यहीं दिखाई देती है, इसके बाद इसका स्रोत कहाँ है वो कुछ नहीं पता। और कंचन वो ऊपर 2 पत्थर देख रहे हो जुड़े हुए, वो भीम पुल है। कौन से वाला? वो जो वहाँ से कर- हाँ वो भीम पुल है। अच्छा। वो जब पांडव कर रहे थे ना यात्रा अपनी, तो वो नदी क्रॉस करने के लिए भीम ने ये पत्थर रखे थे। अच्छा, और यहाँ से आने के बाद ये वहाँ कहीं नहीं जा रही? ये अलकनंदा में मिल जाती है आगे, लेकिन ये आती कहाँ से, इसका स्रोत क्या है अच्छा, वो वहाँ से पता नहीं, बंद इसके है वो। पीछे क्या है कुछ नहीं पता। अच्छा। इतना ही ये है सरस्वती नदी। उफान देखो कितना, प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। टेंपल भी है। और यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर भी है। ये मंदिर है और यहाँ से दुकानें हो जाती हैं शुरू, जिसने हर दुकान पे अपनी ने लिखा हुआ है हिंदुस्तान की पहली दुकान, हिंदुस्तान की पहली दुकान। बाकी दुकानें तो आपको पता है उस साइड से जहाँ से आए हैं वहाँ पे बहुत दुकानें हैं और ऊपर भी बहुत दुकानें हैं। चलो यहाँ से लोग सरस्वती नदी का पानी भी लेके जाते हैं। और ये जा रही है सरस्वती, आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है। और यहाँ पे बस आगे दुकानें हैं। अच्छा आगे पांडव हैं, वहाँ तो जाना ही है हमने। मैं भूल गया था, मुझे लगा हम यहीं से वापस जा रहे हैं। क्या हुआ? कौन सा भीम पुल है? कौन सा? ये जहाँ से हम लोग आ रहे हैं? स्वर्ग जा रहे थे ना वो। अच्छा ये है। जो रखा है उस समय का ये छोटा कंगा टाइप का था और अभी अच्छा अच्छा उन्होंने भी उठा के ऐसे रखा अच्छा। है। कई लोग बोलते हैं वो वहाँ पे रखा हुआ है, वो है। नहीं ये वाला प्रथम चाय की दुकान है। यहाँ भी तो किस तरफ से? नहीं किस तरफ से प्रथम है? उधर से प्रथम। हमारे हिंदुस्तान यहाँ से से शुरू स्टार्ट हुआ था ना गाँव। अच्छा। हिंदुस्तानी यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ से हमारे वहाँ से बोलेंगे तो लास्ट बोलेंगे इसको। यहाँ से प्रथम पहले लास्ट बोलते थे। पहले लास्ट बोलते थे। प्रथम चालू गाँव के। हाँ ये चाइना बोर्ड रह जाएगा। हाँ वही 50 किलोमीटर पे चाइना बॉर्डर। वसुंधरा वाटरफॉल को भी यहीं से रास्ता जाता है? ये सीधा सरमाई जाता है, यहाँ से अच्छा। 7 किलोमीटर दूर है। 7। लेकिन अभी तो है नहीं मौसम ठीक। जाने का रास्ता होता है। और सरस्वती वो आगे जाके मिल जाती है ना? वो केशव प्रयाग में जाके मिल जाती है। तो ये केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग है ओके। क्या वाटरफॉल जो है। सो ये है पत्थर जहाँ से लोग निकल रहे हैं ना, यही है पत्थर। सो कंचन जिस रास्ते से हम आए हैं यही स्वर्ग का रास्ता था। स्वर्ग का रास्ता यहाँ वहाँ से जाने के लिए सुबह को 6:30 बजे जाने का जाएगा। वसुंधरा। जाने और कहा जाता है ना उसका छींटे जिन पे पड़ता है तो पापी के उनके ऊपर नहीं गिरती। पापी के ऊपर इसके छींटे नहीं गिरते। पहले तो वो आज भी बनी है। हाँ। आज भी जो यही आजमाने के लिए लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के ऊपर गिरती है वो जो अपने शुद्ध मन से यात्रा के लिए आए हैं। आप यहीं लोकल हो? हाँ, हरिद्वार से हम लोग गाइड के लिए हरिद्वार। आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो थैंक यू भैया। सो ये है वो भीम पुल और ये वो स्वर्ग का रास्ता है जहाँ से हम अभी आए हैं। वहाँ और ये जाता है आगे। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। तो यार बहुत भीड़ है, फिर भी हम जाएंगे, इतनी दूर आए हैं तो। ये रहा जी स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का द्वार, मार्ग। थोड़ी सी चढ़ाई है, देखना भैया। ये है द्वार। सर एक मिनट अकेले अकेले कहीं ना अच्छी अच्छी आएगी। तो जी ये हैं मूर्तियाँ बनी पांडवों की स्वर्ग की यात्रा करते हुए।
भीमशिला रीजन बताओ। देखना भैया, रास्ता दे दो। सबके नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखो, ये सरस्वती जा रही है और ये है भीम पुल। वो देखो, कुत्ता भी था ना साथ में, पूरा सबसे आगे। कंचन इधर आओ, इस तरफ। हाँ तो मुड़ रहे हैं ना, आगे थोड़ी जा रहे हैं। सो ये है कुत्ता, ये रास्ता है स्वर्ग का रास्ता। और कंचन, सबके नाम भी लिखे हैं, पढ़ते हुए जाना। आप आगे हो जाओ, मुझे भी बताते जाना। ये कुत्ता एक तो सबसे आगे। और आगे क्या है? आगे तो कुछ नहीं है, बस ये स्वर्ग का रास्ता होता है। आगे दुकानें वगैरह होंगी। बस इधर तक आके नीचे जाना। अरे भैया चलो निकलो। ये हैं युधिष्ठिर जो अकेले पहुंचे थे स्वर्ग। और ये हैं, ये कौन है? महाजटाधारी भीम। चलो देखना भैया, ये कौन है? अर्जुन। हाँ, धनुर्धारी अर्जुन। चलो चलो, ये है नकुल। द्रौपदी, महारानी द्रौपदी। चलो और ये हैं माँ सहदेव। चलो, इधर स्वर्ग का रास्ता इधर जाता है ऊपर को। हम जा रहे हैं, अभी वापस उतर रहे हैं। बहुत देखना जी। चलो माता, बहुत हाइट पे है तो इसलिए कपूर लेके आए। सो जी, वो पॉइंट है जहाँ सरस्वती नदी अलकनंदा से मिल जाती है। केशव प्रयाग जा रहे हैं वापस। अभी हमको गणेश गुफा, व्यास गुफा भी घूमना है। वो पता नहीं कितनी हाइट पे है। कितनी दूर है भैया? अच्छा, टूरिस्ट हो, सॉरी। मेरे को लगा घूम के आ गए। बारिश हो रही है यार, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। ये पास में है, तो यहाँ पे बैठ। हेलो। सो कंचन, ये है गणेश गुफा जहाँ गणपति जी ने बैठ के महाभारत लिखी थी। अच्छा। और बगल में है, ऊपर या साइड में कहीं देखते हैं, व्यास गुफा है जहाँ वेद व्यास जी ने वर्णन किया था महाभारत और गणपति जी लिख रहे थे। और ये शायद विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि गणपति जी ही लिखेंगे। तो ये मैंने सुना है वीडियोस में, कुछ गलती हो तो लोग बता दे, करेक्ट कर दें। बाकी यही मत्था टेकेंगे हम, फिर हम चलते हैं वापस। एक मैग्नेट लेना है ना? हाँ, रास्ते में पूछते चलेंगे ना। ये है गणेश गुफा। गुफा है, ये गुफा है कंचन। हाँ, यहाँ हवन या यज्ञ के लिए। जाओ पहले तुम जाके, फिर मैं आऊँगा। इधर से वो नीचे है। हाँ, ये हवन कुंड है। एक सेकंड। जय गणपति बप्पा। चलो, ये है गुफा। चलो इधर से झुक के चलना।
यहाँ से बहुत चुप के जाना होता है। चलो ये यहाँ श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। पुराणों को भी यहीं पे बैठ के लिखा गया कंचन, जो पुराण है ना। हाँ, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। काव्य से लेखनार्थ गणेश होता है। श्री गणेश जी से लिखने का निवेदन किया। लेखकों भरत स्यारस भवम गणेश गणनायक, अब मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखन बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया। सो जी बारिश हो रही है इसलिए कैमरा वगैरह रख दिया अंदर और अभी निकल रहे हैं बाहर वापस। अचानक से टूरिस्ट बड़े कम हो गए अचानक से ना, हमको बस पता नहीं, और हमको बस मैग्नेट पूछनी है, मैग्नेट मिल जाए ना इस गाँव की। कंचन ने तो अपनी याद ले ली, मैं कहा तुमने तो अपनी याद ले ली। तो जैसे बारिश होने लगी ना, वापस जा रहे थे, टूरिस्ट भी बहुत कम हो गए। अब होपफुली हमको ट्रैफिक भी ना मिले यार, हद से ज़्यादा ट्रैफिक, हद से ज़्यादा टूरिस्टिक। बट चीज़ें जो इन्होंने हैंडमेड बनाई है ना, बहुत अच्छी बनाई है। मैं कहा चीज़ों हैंडमेड जो बनाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जैसे लोगों को पता लगता है वैसे आते रहते हैं। और पता कैसे लगता है, जैसे हमको लगा है जैसे हमें लगा वीडियो यूट्यूब से। तो जी पहुंच गए हैं पार्किंग पे, तो इस ब्लॉग को करते हैं फिर ख़त्म, क्योंकि वही पार्किंग से निकलना है बसड़ से। फिर आगे चल के पेट्रोल डलवाएंगे बद्रीनाथ से, फिर निकल जाएंगे अपने होटल के लिए। तो इसलिए सेम चीज़ क्या रिपीट करनी। होपफुली ब्लॉग को लाइक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो जी आधे घंटे से वेट कर रहे थे, कुछ बारिश कम हुई नहीं तो निकलना पड़ेगा इतनी ठंड में। अब ऊपर देखो पीछे बर्फ़ भी पड़ी दिख रही है। रेनकोट निकाल लिए, बट पैरों को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, शूज़ को भी यार। अब आधे पौने घंटे का रास्ता है, अब देखो आगे ना हो रही हो होपफुली। मेरे तो हाथ भी पूरी नहीं आ रहे, छोटा रह गया तुमको। चलो यहाँ बैठे बैठे भी बहुत ठंड लग रही है, इससे ऐसे बाइक पे ठंड लगवा ली। हाँ पहुंच गए बारिश में पूरे फुल गिले हो गए यार। इतने दिनों की यात्रा में कुछ नहीं हुआ, यहाँ आखिर के दिनों में बारिश में भीग गए, जूते भीग गए। कल पता नहीं कैसे निकलेंगे, बहुत कपकपी चढ़ रही है, बहुत हालत ख़राब है। हीटर भी नहीं है ना यहाँ। हीटर नहीं से ब्लैंकेट ही मंगवा लो, हाँ, टाइम लगेगा गर्म होने में। मंगवाती। पूरे रास्ते बारिश यार, रुक के भी क्या करते हैं वहाँ पे। हाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी एकदम से ना, इसलिए हम याद सोते रखना, थे। कहीं भी यात्रा भी कहीं भी जा रहे हो ना, इस साइड का चलो बताता हूँ, 12 बजे के बाद 2 बजे कभी भी मौसम बदल जाता है। हाँ ये हमेशा ध्यान रखना है। जो कुछ करना है सवेरे सवेरे कर लो। हमने आज ही एक चीज़ सवेरे नहीं करी और हम ये कर रहे हैं, इस चीज़ से निपट रहे हैं। चलो बाय बाय।